आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम झांसी की रानी, जिसको सुमित्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है, उस कविता का भाग 4 पढ़ेंगे। तो इससे पहले भाग में हमने पढ़ा था कि जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है वह घायल होकर जमीन पर गिर गई थी और वह वीरगति उनको प्राप्त हो गई थी। तो वीरगति को प्राप्त होने का अर्थ होता है जब कोई युद्ध के मैदान पर लड़ते लड़ते मर जाता है तो उसको कहा जाता है कि वह वीरगति को प्राप्त हो गया। अर्थात झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजी सेना के खिलाफ लड़ते लड़ते युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त हो गई थी। तो इसके कवित्री हैं सुमित्रा कुमारी चौहान जी हैं, वो हमें बताती हैं कि रानी गई सिद्धार्थ अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुष्य नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी। बुंदे लेहर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पे लक्ष्मीबाई के बारे में जो सुमित्रा कुमारी चौहान जी हैं वो कहती हैं कि जो रानी है, रानी लक्ष्मीबाई, वह गई चिता पर सिधार, वह चिता पर सो गई हैं, क्योंकि अब वह कभी नहीं उठने वाली हैं। अब जो चिता ही है, चिता है, वही उनकी अब दिव्य सवारी होगी। दिव्य का अर्थ होता है अलौकिक। तो जो दिव्य सवारी अर्थात चिता को रानी लक्ष्मीबाई की अलौकिक सवारी कहा गया है। और इस प्रकार मिला तेज से तेज, तेज अर्थात जो चिता की जो आग है उसको तेज कहा गया है। तो जो चिता की तेज आग है वह रानी लक्ष्मीबाई के व्यक्तित्व की तेज आग तेज आग दोनों एक दूसरे से मिलती हैं, उसके समान है, व्यक्तित्व के समान ही चिता की तेज आग है। तो दोनों चिता की तेज आग और रानी लक्ष्मीबाई के व्यक्तित्व की तेज आग दोनों एक साथ मिल चुकी हैं और रानी लक्ष्मीबाई इसी तेज की अधिकारी थी। अर्थात उनको यही सम्मान मिलना था कि इतना ही उनका जैसा उनका व्यक्तित्व था वैसा ही उनको प्राप्त हुआ, वही तेज उनको प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ पे सुमित्रा कुमारी चौहान जी कह रही हैं कि अभी उनकी उम्र केवल 23 साल की थी और उनके कोई संतान भी नहीं थी। अर्थात यहाँ पे कहा है मनुष्य नहीं अवतारी थी। तो मनुष्य नहीं अवतारी थी का अर्थ होता है कि रानी लक्ष्मीबाई के कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ था, उनका कोई पुत्र नहीं था। लेकिन वह जिस उद्देश्य के लिए आई थी वह उद्देश्य वह पूरा करके गई। वो हमको जीवित करने आई, क्योंकि वो हम सबको जीवित करने आई थी, हम सबको स्वतंत्रता का महत्व बताने आई थी, क्योंकि वह खुद स्वयं ही स्वतंत्रता की अवतार थी। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई अपना लक्ष्य पूरा करके चिता पर हमेशा के लिए सो गई और उन्हें दिव्य सवारी प्राप्त हो गई और उनका तेज चिता की तेज आग से मिल गया। दिखा गई सिखा गई पथ हमको। तो रानी लक्ष्मीबाई जो चीज़ हमें सिखाना चाहती थी वो सिखा के गई और जो मार्ग हमें दिखाना चाहती थी, वीरता का मार्ग, वह दिखा के वह चली गई। तो ये बात हमने बुंदेलखंड में रहने वाले हरबोलों के मुँह से सुनी है कि जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है वह बड़ी ही वीरता और साहस के साथ अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ी और यही सीख वो हमको सिखाने के लिए इस धरती पर आई थी। फिर इसके आगे सुनिए, जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तू स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदे लेहर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अब यहाँ पे जो सुमित्रा कुमारी चौहान जी हैं वो कह रही हैं कि जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं उनका बलिदान हम सभी भारतवासी याद रखेंगे। अर्थात कृतज्ञ भारतवासी का अर्थ होता है हम सभी जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं उनके उपकार के तले दबे हैं, हम सभी उनके कृतज्ञ हैं कि उनने हमारे देश के लिए इतना बड़ा योगदान दिया। और तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी, अर्थात रानी लक्ष्मीबाई का जो बलिदान वो दे के गई थी वह सभी में स्वतंत्रता की जो आग है उसको, कभी न बुझने वाली आग को जगाए रखेगा। अविनाशी का अर्थात कभी ना बुझने वाली आग के लिए कहा गया है। होवे चुप इतिहास, अर्थात अगर इतिहास चुप भी होगा, इतिहास में आपके बारे में कुछ भी नहीं कहा जाएगा,
लेकिन फिर भी हम सब आपको याद रखेंगे, चाहे सच्चाई को लगे भाई, चाहे सच्चाई को कोई झुठला भी दे, लेकिन फिर भी हे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, हम सभी आपको याद रखेंगे। आपकी जो मधुमाती विजय है उसको हम हमेशा याद रखेंगे, भले ही आपकी झांसी अंग्रेजों ने गोले दाग के समाप्त कर दी हो। अब यहाँ पे आगे की पंक्तियों में सुभद्रा कुमारी चौहान जी हमसे में बता रही हैं कि जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का स्मारक है उसमें वो हमेशा के लिए बस गई हैं, तो इसलिए कहा गया है कि तेरा स्मारक तू ही होगी। तो झांसी की रानी स्मारक में हमेशा के लिए बस गई हैं और खुद अमिट निशानी, अब वो जो स्मारक है वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का अमिट निशानी के रूप में हमेशा हमें उनके बलिदान की याद दिलाता रहेगा। तो ये बात जो झांसी की रानी की वीरता की बात है हमने बुंदेलखंड में रहने वाले हरबोलों के मुंह से सुनी है कि जो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, वो बड़ी ही वीरता के साथ, साहस के साथ लड़ी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध। वह एक महिला होते हुए भी पुरुष के समान पूरी ताकत और क्षमता से अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ी। तो ये जो कविता है आज यहीं पे इसकी समाप्त होती है। तो इसके अंतर्गत जो मुख्य प्रश्न होंगे हमारे उनके अंतर्गत जो पहला प्रश्न होगा उसमें सिंहासन हिल उठे राजवंशों के, तो सिंहासन किसके हिल उठे थे? जो सिंहासन थे वो राजवंशों के सिंहासन क्रोध के मारे हिल उठे थे, क्योंकि वो अब अंग्रेजों के जुल्म नहीं सहना चाहते थे। अब जो तलवार थी, स्वतंत्रता की तलवार थी, वह कौन से वर्ष से चमक उठी थी? तो वो ये जो स्वतंत्रता की संग्राम की तलवार थी वह सन 57 में चमक उठी थी। यहाँ पे सन 57 के में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसकी बात बताई गई है। इसके अलावा प्रश्न बनेगा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किसकी मुँह बोली बहन थी? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नाना साहब की मुँह बोली बहन थी और वह अपने पिता की केवल इकलौती संतान थी। इसके अलावा बचपन में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किन किन चीज़ों से खेला करती थी? तो बचपन में जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है वह बर्छी, ढाल, कृपाण और कटारी इन सब चीज़ों से खेलती थी। और उनको कौन कौन से खेल पसंद थे? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को सैन्य घेरना, युद्ध तोड़ना, व्यूह की रचना करना और नकली युद्ध रचना खेलना और शिकार करना, ये सारे खेल उनको बहुत ज़्यादा पसंद थे। फिर इस कविता के अंतर्गत आपका प्रश्न बनेगा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का विवाह गंगाधर राव के साथ हुआ, जो झांसी के राजा थे। फिर जो अगला प्रश्न बनेगा हमारा कि राज्य हड़प करने का अच्छा अवसर किसको प्राप्त हो गया था? तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा कि जो राज्य हड़प करने का अच्छा अवसर था वह डलहौजी को प्राप्त हो गया था, क्योंकि वह हमेशा जिस राज्य का राजा मर जाता था और जिसकी संतान नहीं होती थी उसके राज्य को वह हड़प लेता था। तो इस कविता के अंतर्गत अगला प्रश्न बनेगा कि अंग्रेजों ने कौन कौन से राज्यों को अपने राज्य में मिला दिया था? तो अंग्रेजों ने दिल्ली को, लखनऊ को, बिठूर, नागपुर, सतारा, कर्नाटक, उदयपुर, तंजौर, इन सबको अपने राज्य में मिला लिया था अंग्रेजी राज्य में। इसके अलावा आपका प्रश्न बनेगा कि अंग्रेजों ने भारतवासियों की किन किन चीज़ों की नीलामी लगा ली थी? तो जो अंग्रेज लोग थे वो जब भी नीलामी लगाते थे तो वो लखनऊ के नौलक्खे हार और कानपुर के जेवर, इन सब चीज़ों की नीलामी लगाया करते थे, अर्थात हमारे देश का अपमान किया करते थे। तो इसके अंतर्गत कविता के अंतर्गत जो अगला प्रश्न बनेगा कि जो स्वतंत्रता संग्राम की आग है वह हमारे देश के कौन कौन से राज्यों में जल उठी थी? तो उत्तर होगा कि जो स्वतंत्रता की आग है हमारे देश के मेरठ, कानपुर, पटना, लखनऊ, झांसी, दिल्ली, इन सब राज्यों में जल उठी थी, जिसके कारण पूरे देश में उत्साह की लहर जाग उठी थी। फिर इसके अलावा जो इस युद्ध में 1857 के युग में कौन कौन से लोग घायल हुए थे? तो इस युद्ध में नाना द्रुपद, तात्या टोपे, चतुर अजीमुल्ला, सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, ये सभी लोग शहीद हो चुके थे, इसलिए ये लोग अमर हो गए थे इनके नाम। तो इसके अलावा प्रश्न बनेगा
कि जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है उनकी कौन कौन सी सखियां उनके साथ युद्ध के मैदान में आई। तो उनकी 2 सखियां आई थी युद्ध के मैदान में, कान्हा और मंथरा। फिर इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई ने किन किन अंग्रेज सैनिकों को हराया। तो उन्होंने लेफ्टिनेंट वाकर को हराया था, जनरल स्मिथ को हराया था। इसके अलावा वह हीरोज से भी बड़ी वीरता के साथ लड़ी थी, हीरोज जो था उनका जनरल, उसके खिलाफ। तो इस कविता में झांसी की रानी जो कविता है इसमें सुमित्रा कुमारी चौहान जी ने झांसी की रानी की वीरता और शौर्य के बारे में बताया है। ये एक प्रश्न ये भी बनेगा कि इस कविता के अंतर्गत सुमित्रा कुमारी चौहान जी ने हमें किस महिला की वीरता के बारे में बताया है। तो इस कविता में हमें लक्ष्मीबाई की वीरता के बारे में बताया है, जो कि झांसी की रानी थी और वह अपने पिता की केवल इकलौती संतान थी। तो जो ये कविता है झांसी की रानी, इसको लिखा है सुमित्रा कुमारी चौहान जी ने और ये आपकी पुस्तक में संकलित किया गया है उनकी रचना मुकुल से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।